नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर की आलोचना ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कारण यहां पर सकारात्मक ऊर्जा पर पानी फेर दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में राज्यसभा सदस्य राउत ने सवाल किया कि राहुल गांधी लोगों की भावनाओं को छूने वाले हैं मुद्दा उठाकर बीजेपी को ध्यान भटकाने का मौका क्यों दे रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में इस सप्ताह की शुरुआत में सावरकर पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और भय के चलते हुए माफीनामा लिखा था। धन शोधन के मामले में हाल में जमानत पर जेल से बाहर आए राउत ने कहा कि मैं जेल में 3 महीने बिताए। कई स्वतंत्रता सेनानियों को मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद किया गया था। वहाँ एक स्मारक है। एक आम कैदी के रूप में जेल में एक दिन भी बिताना मुश्किल है। सामना की कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि सावरकर ने अंडमान सेकुलर जेल में 10 से अधिक साल बिताए और कई मुश्किलों का सामना किया। ब्रिटिश शासन में उन्हें धन शोधन के झूठे आरोपों पर गिरफ्तार नहीं किया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की मिसाल जलाई थी, इसलिए उन्हें अंडमान की जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि उम्र कैद की जो सजा का मतलब है कि जेल में 50 साल काटना। सावरकर के भाई नारायण राव को बिना शर्त रिहा कर दिया गया, जबकि सावरकर को शर्तों के साथ रिहा किया गया। इसे माफी नहीं कहा जा सकता। राउत ने लेखक वाडी फड़के की किताब में एक उदाहरण का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि सावरकर द्वारा लिखे पत्र का क्षमा याचना के रूप में गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि यह जेल से रिहा होने की रणनीति थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी 26 मई 1920 को यंग इंडिया में लिखे अपने लेख के जरिए सावरकर और उनके भाई को रिहा करने की मांग की थी। राउत ने यह भी कहा कि अगर सावरकर ने जेल से रिहा होने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक तरीके पर खेद भी जताया था, तो इससे आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि एक रणनीति समझ जाना चाहिए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे के नेता ने कहा कि आज कई डर है कि ईडी के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं, दल बदल लेते हैं और ईमानदारी गवा देते हैं। सावरकर ने देश की आजादी के लिए 10 से अधिक साल अंडमान जेल में बिताए। उन्होंने कहा कि सावरकर की आलोचना भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा नहीं था। राउत ने दावा किया कि सावरकर के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास पर पानी फेर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने 8 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद सावरकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि धूमिल करना बंद नहीं कर रहे और राहुल गांधी भी सावरकर के साथ यही कर रहे थे। देश के समक्ष एजेंडा नहीं है। इन परिस्थितियों में देश कैसे एकजुट हो सकता है, सवाल खड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठा दिया कि उद्धव ठाकरे ने ही एक समय पर ये गठबंधन किया था एमवीए का और अब कहीं ना कहीं पछताना पड़ रहा है, क्योंकि वो बयान सबको याद होगा जब संजय राउत ने साफ तौर पे कहा था कि एमवीए का गठबंधन अगर टूटता है तो टूट भी सकता है, लेकिन वीर सावरकर को लेकर एक शब्द नहीं सुना जाएगा। तो आपका क्या कहना है यहाँ पर एमवीए गठबंधन को लेकर, और क्या आपको भी लगता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में भिड़ंत देखने को मिल सकती है? राय जरूर दीजिएगा और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।